तो जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि मालूम हम लोग का जो कि जियोग्राफी की क्लास चले ना, भूगोल की क्लास चालू, ठीक है। अब करीब क्लास में आपको बता दिया गया था कि सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था, इसका सिद्धांत क्या है, ये भूगोल वेता का नाम क्या है, ये सब आपको बता दिया गया था, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है, कि ब्रह्मांड क्या है, वो कैसे उत्पत्ति हुआ, उसका संरचना क्या है, किस चीज़ से मिलकर बना है, ये सारे इस पर हम लोग आज बात करने वाले, ठीक है। तो चलिए आप सब लोग बता देना चाहता हूँ कि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप फ्री आपको जीके जीएस वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप की क्लास है, आप हमारे डीजेस एजुकेशन द्वारा जुड़ के फ्री आप कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। और बहुत जल्द हम लोग जो कि सीसेट यानी रीजनिंग इंजीनियरिंग पूरा जितना है आपका कोडिंग रिकॉर्डिंग टोटल मैंने आपको बता दिया जाएगा। और हम लोग बहुत जल्दी जो कि मैथ के क्लास लेके आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि ब्रह्मांड, ठीक है, ब्रह्मांड किसे कहते हैं और ब्रह्मांड जो कि क्या क्या चीज़ से मिलकर बना है तो उसके बारे में बता देते हैं, ठीक है। देखिए जो कि अस्तित्वमान द्रव ऊर्जा की जो कि असंख्य शक्तियाँ जो कि ऊर्जाओं को हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, जिसका कोई माने असीमित शक्ति हो, ठीक है, जहाँ ऊर्जा का कोई अंत और ना हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहिए या आसानी शब्दों में कहें तो जैसे मान लीजिए कि सूक्ष्म अणु से लेके महाकाय जो कि आकाश गंगाओं यानी गैलेक्सी तक को हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। समझ आ रहा है, ठीक है। मैं छोट से छोट कण से लेके यानी अणु से लेके महाकाय पदार्थ जो गैस धूल इस सब को मिलाकर हम क्या कहते हैं कि आकाश गंगा तक यानी गैलेक्सी तक हम ब्रह्मांड कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि इसका निर्माण हुआ तो हुआ कैसे, ठीक है। ब्रह्मांड क्या है, गैलेक्सी क्या है, सौरमंडल क्या है, नाभिकीय संलयन क्या है, ये सब बिग बैंग थ्योरी क्या है, इस सब के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी की देखिए बाबू, सबसे पहले जो सिद्धांत दिया है बिग बैंग थ्योरी का वो दिए हैं आपको एफ जॉन लेमेंत्रे ने। कौन है? एफ जॉन लेमेंत्रे ने सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी यानी महाविस्फोट का सिद्धांत उन्होंने दिया है, ठीक है। और ये कहाँ के थे, तो बेल्जियम के जो कि खगोल शास्त्री थे और वहाँ के पादरी भी थे। पादरी के समय धर्म जैसे कि देखते हैं कि सनातन धर्म में चाहे हिंदू धर्म में आप कह लीजिए कि साधु संत होते हैं, बड़े बड़े धर्म गुरु होते हैं जो कथावाचक ये सब, ठीक उसी तरह जो कि समझ लीजिए कि पादरी थे कहाँ के, बेल्जियम के, ईसाई में आता है ना, हाँ ईसाई के थे, ठीक है। देखिएगा इनके बाद जो कि लेमेंत्रे के बाद जो कि आप देखिएगा डोल्टन के सिद्धांत जो देने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था डॉक्टर एलन सर्डेजा, ठीक है, डॉक्टर एलन सर्डेजा थे। उन्होंने क्या किया कि डोलन का सिद्धांत दिया है, ठीक है, यानी सक्रिय विस्तार इस सब के बाद फिर संकुचन होना ये सब के सिद्धांत उन्होंने दिया है। फिर उसका देखिएगा कि स्फीति का सिद्धांत, तो ये जो दिए हैं एलन गुथ, कौन थे, एलन गुथ ने ये सिद्धांत उन्होंने दिया है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, ठीक है, क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए कि सबसे पहले कि समान व्यवस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था जो कि संकलन जो कि देने वाले पहले जो व्यक्ति हुए मैंने वैज्ञानिक, उनका नाम था थॉमस गोल्ड और दूसरा जो व्यक्ति थे हर्मन बॉडी, ठीक है, जिन्होंने क्या कि सृष्टि का जो कि सिद्धांत को स्थिर अवस्था में संकलन का सिद्धांत उन्होंने दिया है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जो कि महाविस्फोट यानी बिग बैंग थ्योरी जो सिद्धांत सर्वाधिक माने ये सिद्धांत है पूरा विश्व के वैज्ञानिक जियोलॉजिकल जो कोई है ये पूरा बिग बैंग थ्योरी का ही मानता है, ठीक है। और इसी बिग बैंग थ्योरी पर क्या ब्रह्मांड को देखिए आगे पढ़ाया जाता है, लिखा जाता है, चाहे जो कुछ बनता है इसी के सिद्धांत पर बनता है। देखिए इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोल शास्त्री या पादरी कह लीजिए कि एफ जॉर्ज लेमेंत्रे ने किया था। महाविस्फोट यानी बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत के अनुसार आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनमें ब्रह्मांड
बना है, ठीक है। वो सभी पदार्थ अणु कण क्षण जितने भी देख रहे हैं, छोटे से छोटे अणु से लेके महाकाय अणु, गैस, पिंड, धूल, जितने पदार्थ है, सब क्या है, इससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुआ है, ठीक है, बना है। देखिए अति छोटे गोलक यानी एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थिर था, ठीक है। जैसे कि सपोज कीजिए कि आपको यहाँ डायग्राम दिखाई दे रहा है, ठीक है। डायग्राम आप देखिए क्या है कि एक गैलेक्सी है, ठीक है, यानी ब्रह्मांड। गैलेक्सी अलग होता है, ब्रह्मांड अलग, ठीक है। ये आपको क्या है, ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में आप देखिए कि असंख्य जो कि अणु आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या है, असंख्य अणु दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जो छोटे छोटे कण, धूल, गैस, समझिए जितना कुछ आप देखिए क्या है, आपको छोटी छोटी चीज दिखाई दे रहा है, नहीं सब दिखाई दे रहा है कि नहीं बाबू? देखो तो ये क्या है कि उस ब्रह्मांड का, उस शक्ति का असंख्य ऊर्जा कह लीजिए, असंख्य घनत्व बल कह लीजिए, पावरफुल कह लीजिए, ठीक है। ये सब क्या है, जैसे कि ये सब अणु छोटे छोटे कण है, ठीक है। और इसमें असंख्य ऊर्जा है, असंख्य जो कि गुरुत्वाकर्षण है इसके बल में, ठीक है, जिसके कारण एक दूसरे पे आकर्षित खींचने लगता है, ठीक है। जब देखिएगा कि जब बेसी लोग के पावर हो जाता है ना, तो साइलेंट हो जाता है, ठीक है। और जो कुछ अगल बगल था वो अपने और खींचने लगता है, कीन बेच हर एक चीज करने लगता है, ठीक है। ठीक इसी तरह जब इसका पावर बेसी था, तो इस सब एक केंद्रक में जब धीरे धीरे बल जब आगे जुटने लगा, तो धीरे धीरे संघनन होने लगा, एक रंग इकट्ठा। और जब जनते जनते सब संघनन बेसी आउट पावर एक्सिस्ट होते जा रहा, और सबके खींचने लगा, ठीक है। और सबके खींच के एक समझ लीजिए पिंड बन गया गोल, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका यहाँ पूरा बिखरा है, और यहाँ से पूरा केंद्र क्या खींच रहा है सबको, ठीक है। और खींचते खींचते यहाँ क्या एक बन गया पूरा गोलाकार, ठीक है। ये पूरा खाली हो गया। अब क्या हुआ, एक पिंड बन गया है। अब पूरा पावर क्या है, जितने अणु थे छोटे छोटे सब आके अब क्या है, एक पिंड बन गया। और इस पिंड में सब अपने अपने ऊर्जा के साथ, घनत्व के साथ क्या है, द्रव के साथ पूरा एकदम एक्सिस पावर में है, एक्सिस लाइट पावर समझ रहे हैं ना, पूरा उस तरह घर्षण कर रहा है, ठीक है। अब एक बार एक जब देखिए कहा गया है इतिहास में कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकता। अब ठीक इस तरह यह दिखेगा कि इतना ने में असंख्य जो कि पावर वाले कण, छोट अणु, हर एक चीज़ सब एक दूसरे में फटाफटी एकदम विस्फोट करने लगा। अब ऊर्जा क्या है कि और विस्तृत होने लगा, बहुत बढ़ने लगा। और एक बार एक क्या हो कि इसमें ब्लास्ट हो गया, इसमें इस पिंड में एक बार ब्लास्ट हो गया। इसी ब्लास्ट को हम क्या कहते हैं, महाविस्फोट या बिग बैंग के थ्योरी कहते हैं, ठीक है। अब कोई चीज़ देखिएगा, जैसे कि बम मान लीजिए, आप लोग छठ पूजा में चाहे सारे लोग उड़ाते हैं, ब्याह शादी हर एक चीज़ में पार्टी फैशन में होता है आम बात है पटाखा उड़ाना। तो बम देखिए कि जब बम उड़ता है ना, तो उसका जो सुतली उतली जो होता है बना हुआ धागा हुआ सब, जब वो ब्लास्ट करता है तो पूरा अलग छितरा जाता है, बिखर जाता है चारों दिशा में। अगर नीचे की जमीन को देखिएगा, मिट्टी जो है एकदम उड़ के चारों बिखर जाता है, ठीक है। जब इसी तरह इसमें जब विस्फोट हुआ, तो इनमें के जो कण थे, जो अणु सब जो थे, ये सब अलग अलग दिशा में, अलग चारों तरफ, जैसे महुआ फटाखा उड़ता है तो देखते हैं चारों तरफ कैसे गिरता है, उसी तरह ये गिरने लगा। जैसे कि आप यहाँ देखे विस्फोट का क्वेश्चन दिखाया गया कि ये क्या है, आपको ब्रह्मांड है, इसमें असंख्य अणु है, फिर संघनन हुआ, और संघनन से क्या है, ये विस्फोट हुआ, जिससे विस्फोट देखे तो चारों ओर क्या है, इसका पदार्थ छितरा रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, चारों ओर क्या है, ये छितरा रहा है। जब देखते हैं कि जब फटाखा टोका जब कोई ऐसा चीज़ उड़ता है तो चारों ओर छितराता है कि छितराता है, ठीक इसी तरह जब इसमें विस्फोट हुआ, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट कहते हैं, इसी तरह का हुआ। और इसका जो पदार्थ है चारों ओर बिखरने लगा, और जो बड़े बड़े पदार्थ है वही लास्ट में जाके मतलब 4-5 साल करोड़ बाद क्या है कि ये ग्रह के रूप में बड़े आकार में क्या निर्मित हुए, ठीक है। जिसमें देखिएगा अत्यधिक सूक्ष्म तापमान और घनत्व अनंत था, जिसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि महाविस्फोट यानी बिग बैंग थ्योरी की घटना आज से समझ लिए कि 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था, ठीक है, 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था, जो कि बिग बैंग यानी महाविस्फोट के लगभग 10.5 अरब
वर्ष बाद यानी आज से 4 करोड़ 45 करोड़ अरब मान लीजिए ना, सीधा इसको 4.5 अरब वर्ष पूर्व की बात है, सौर मंडल का क्या हुआ, निर्माण हुआ है। क्या, सौर मंडल का, ठीक है, सौर मंडल का निर्माण हुआ, जो कि आप देख रहे हैं, यह मंदाकिनी कहिए, गैलेक्सी कहिए, कह लीजिए, आकाश गंगा कहिए, इंग्लिश में इसको मिल्की वे, दूध मेखला कहिए। तो हम लोग जो गैलेक्सी में रहते हैं, कौन से, दूध मेखला गैलेक्सी में है, ठीक है, आकाश गंगा में, ठीक है। तो इसका धीरे धीरे पिंड क्या हुआ, आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष बाद क्या हुआ, पूर्व, लेकिन सौर मंडल का निर्माण हुआ, जिसमें ग्रह उपग्रह का निर्माण हुआ, जो कि आप ये देख सकते हैं, ठीक है। ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए देखिएगा कि 30 मार्च 2010 को, जो कि यूरोपियन, जो कि एक रिसर्च कंपनी है, जिसका सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के नाम से जाना जाता है, ठीक है, उन्होंने 30 मार्च 2010 को एक रिसर्च चालू किया, जिसे न्यूक्लियर सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च कहा जाता है, यूरोपियन, ठीक है। कहाँ से हुआ था, तो जेनेवा से हुआ था। जेनेवा से देखिएगा पृथ्वी की जगह सतह से लगभग 50 मीटर से लेके 175 मीटर के नीचे तक की सतह को, यानी 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में एक मिशन चालू किया, जिस मिशन का नाम था लग्ज एंड कोलाइजर, ठीक है, लग्ज हैंड एंड कोलाइजर, देखिए, जिसे अब शॉर्ट फॉर्म में LHC नामक, जो कि महाप्रयोग सफलतापूर्वक क्या है, शुरू किया गया था, ठीक है। हालांकि जब शुरू हुआ तो ठीक ठाक चला काम, तो शुरू में अब कोई चीज़ एक थोड़ी बढ़ जाएगा, लेकिन लास्ट में जाके क्या ये असफल हो गया महाप्रयोग, ठीक है। और इसमें देखिए एक प्रोटॉन बीमों की लगभग प्रकाश की गति से क्या इसमें टकराया गया था। प्रयोग जो प्रयोग इसमें हुआ था, इसमें देखिएगा प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से क्या टकराया गया था, तथा जो कि हिंग्स, ठीक है, हिंग्स बोनस का निर्माण का प्रयास किया गया। माना जाता है कि हिंग बोनस को ही क्या गार्ड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और हिंग्स बोन्स में ही देखिएगा ब्रह्मांड की रहस्य छिपे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हिग्स बॉन्ड यानी गार्ड पार्टिकल को दूसरे शब्द कहा जाता है, तो हिग्स बॉन्ड में क्या ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हुए हैं। कि सच क्या है कि अभी फिलहाल क्या है कि आपको बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ही जितने सिद्धांत है ये सब चलते हैं। और देखिए कि अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये लगभग आज से 4.5 अरब वर्ष का बाद सौरमंडल का निर्माण हुआ, जिसमें आप देखिएगा कि समझ लीजिए एक ब्रह्मांड में असंख्य गैलेक्सी होते हैं, ठीक है। और एक गैलेक्सी में समझिए कि असंख्य तारे होते हैं, पिंडे होते हैं, उल्का पिंड, ग्रह, उपग्रह, ये सब होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखेंगे एक ब्रह्मांड का हम एक हिस्सा है जो गैलेक्सी, जिस गैलेक्सी का नाम है दूध मेखला, ठीक है, यह मंदाकिनी कहिए, उसी गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं। और इसमें आपको देखिएगा कि एक सूर्य यानी तारा है, उसका देखिएगा कि पहले 9 ग्रह थे। 2006 में वैज्ञानिकों ने क्या किया था कि प्लूटो के ग्रह के श्रेणी से हटा दिया था। अब क्यों हटाया था इसे हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। और अभी वर्तमान में 8 ग्रह है। फिर देखिएगा कि इसमें 8 ग्रह में 2 ग्रह का कहीं अपना उपग्रह नहीं है, क्योंकि इस सूर्य से इतना नज़दीक था कि इसको खींच खाच कर सूर्य उसका उपग्रह क्या किया, खा गया। अब हम लोग पृथ्वी से चालू करेंगे, ठीक है। जो पृथ्वी का खुद का अपना जो उपग्रह चंद्रमा है, फिर देखिएगा कि मंगल का है, बुध, बृहस्पति, शुक्र, अरुण, वरुण सब है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले, ठीक है। तो आप देखिए क्या गैलेक्सी है, और इसी गैलेक्सी में आप देखिएगा ये कैसे क्या केंद्र में क्या है, सूर्य है, ये सब एक दूसरे के क्या है चक्कर लगा रहे थे। सब हम लोग अभी आगे बात करेंगे। देखिएगा कि हमारी जो गैलेक्सी के नज़दीकी जो गैलेक्सी है मंदाकिनी, जिसे देवयानी मंदाकिनी है, ठीक है, गैलेक्सी है जो कि हमारी दूध मेखला गैलेक्सी से नज़दीकी में सबसे जो कि नवीनतम कहिएगा गैलेक्सी या मंदाकिनी कह लीजिए तो वह डफार, ठीक है, डफार है जो कि मंदाकिनी है।
क्योंकि अपनी नवीनता में हाल ही में खोज हुआ है इसका, ठीक है। इसको डायग्राम आप बना लीजिएगा। तो आशा है कि आज का क्लास ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हुआ और समझ में आया होगा, जो कि अपना फीडबैक जो कि कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ने वाले, अब हम लोग अपना मंदाकिनी यानी गैलेक्सी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद, जय श्री राधे राधे। फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में।